दोस्तों साथियों, एक ऐसा संवेदनशील वीडियो लेकर के आ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि ये संवेदनशील मैटर आप भी समझेंगे। देखिए दोस्तों साथियों, हिंदू मुस्लिम का इस समय बहुत ही मामला चल रहा है। लव जिहाद का भी आपने सुना होगा। ऐसी सिचुएशन में हिंदू लड़कियां अपनी जवानी, अपना सेक्स के प्रति इतना उतावली हैं और इधर मुसलमान लड़के हर वक्त भौरे की तरह जो है उनके आसपास चक्कर काट रहे हैं और अगाहे बगाहे जो है लव जिहाद के मामले देखने को मिल रहे हैं। ऐसी एक घटना ऐसी आई है कि जो दिल दहला देने वाली है। अभी हम कई लोगों से इसमें विषय में चर्चा की, कई लोगों के विचार हम आप तक साझा करेंगे। हरदोई गैर समुदाय के युवक से प्रेम प्रसंग के चलते युवती की उसके 2 सगे भाइयों ने ही मार डाला। पहले उसका गला दबाया, जब वो बेहोश हो गई तो पतवार डालकर उसे जिंदा जला दिया। युवती का जला शव बरामद होने पर हरदोई पुलिस ने 2 सप्ताह तक तफ्तीश करने के बाद रविवार को वारदात का खुलासा किया और इस मामले में पूरा पुलिस प्रशासन रात दिन एक करता रहा। दोनों हत्यारोपी भाइयों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई ओमनी कार भी बरामद कर ली। हरदोई के अतरौली थाना क्षेत्र में पवाया गहदो मार्ग पर 30 मई की सड़क किनारे एक युवती का अधजला शव मिला था। ये काफ़ी दिन पहले की बात है। बताते चले पुलिस को पूरी दमखम के साथ इसमें जुटना पड़ा। इसके साथ ही लगभग 125 सीसीटीवी कैमरा, 250 घंटे के फुटेज देखना और 129 गांवों में मुखबिरों से मदद लेने के बाद पुलिस ने रविवार सुबह आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। यानी पुलिस ने जो है रात दिन जब एक कर दिया, पूरी ताकत लगा दी, तब जो है इन भाइयों तक पुलिस पहुंच पाई। इसके साथ ही स्वाट, सर्विलांस और एसओजी को भी लगाया गया था। लखनऊ जनपद और काकोरी थाना और कस्बा निवासी बिट्टी उर्फ संगीता 18 वर्षीय की नज़दीकियां गैर धर्म के एक युवक के साथ हो गई थी। इसको लेकर के ही युवती के परिजनों में काफ़ी नाराज़गी थी। युवती के भाई दुर्गेश सैनी और शंकर उर्फ रवि ने गला दबाकर उनकी हत्या वैन में कर दी थी। दोस्तों साथियों, एक घटना अब हम भूल रहे हैं कि कहाँ की है। ये शायद बिहार की है। एक मिलिट्री मैन था, रिटायर्ड मिलिट्री मैन था, उसकी बहन के साथ रेप हुआ था और एक मुसलमान ने रेप किया था। और रात दिन जो है देश की सीमाओं पर डटा रहने वाला जवान, घर पर एक मुसलमान ने उसकी क्या समझ करके रेप कर दिया। ये रात दिन उसको खाया जा रहा था और समाज का जो हिंदू वर्ग है वो अफीम पर अफीम का अंटा चढ़ाए मस्त हो रहा है। हकीकत में हिंदू इसी काबिल भी है। हिंदू में जहां देखो अंधविश्वास, जहां देखो अंधविश्वास। हिंदू में कोई जाति एकता नहीं, हिंदू में कोई एकता नहीं। इसका फायदा मुसलमान लोग ले रहे हैं। और एक दिन का किस्सा है कि जो हमने आपको बताया, मिलिट्री का जो जवान था, रिटायर होकर के घर आ गया था, उसकी बेटी के साथ एक मुसलमान ने रेप कर दिया। उसने कहा कब तक हम देखेंगे कि साला मेरी आंखों के सामने रहेगा, और उसने भरी कचहरी में उसको गोली मार दी थी। और जितने देश के हिंदू जागरूक लोग थे वो उसके साथ खड़े थे, और जितने ये नपुंसक टाइप के लोग थे
वो कह रहे थे कि जजमेंट कोर्ट को करने दो। कोर्ट कैसे जजमेंट करेगा? कोर्ट तो गवाह और सबूतों पर चलता है। हो सकता सबूत ना हो। जब अकेला आदमी कहीं रेप कर लिया है तो वहां से सबूत कैसे उसको दिए जा सकते हैं? ये अंधा कानून जो है इस देश के लिए बहुत खतरनाक है। यहाँ सौहार्द बिगड़ने वाली बहुत जल्दी बात हो जाती है। लेकिन बात इसलिए होती है कि सवर्णों की कुटिल नीतियां ही जो है इस देश को तितिर बितिर किए हुए हैं। वो कभी नहीं चाहते हैं कि दलित समाज का आदमी अंधविश्वास से दूर हो। हर गांव में भागवत हो रही, हर गांव में कथा हो रही। अरे कहीं ऐसा होता है, संगठन बताया जाता है कि नहीं तुमको जो है इन मुसलमानों से खतरे को आगाह किया जाता है कि मुसलमान कैसे जो है नगाड़ा बजाते हुए चले आ रहे हैं। कभी नहीं बताया जाएगा। तुम लोगों को संगठित होना है। गढ़ी गांव में है, एक परिचित है, 4-6 उसके घर, वो मुसलमानों के यहाँ जो है 10-10, 20-20 करके गुंडे लफंगे आया करते हैं और उसको धमकाया करते हैं। कहता भैया हो क्या करे, है तो 4 हमारे भी लड़के, लेकिन यही लगता है कि कहीं किसी दिन हमारे लड़कों को ये मार पीट न दे। यानी जहां पूरी आबादी हिंदुओं की, वहां की बात बता रहे हैं। और ब्राह्मण वहां, वो यही सोचा करता है, उस गांव का ब्राह्मण, गांव गढ़ी का किस्सा है कि इन कमीनों को हम कौन सा रास्ता बनाए कि जो हमारे पैर हर वक्त चाटते रहे, जूता मेरा चाटते रहे, रास्ता मेरा चाटते रहे, और 2 दाने खाना हो तो मेरे घर से ले जाए, और 2 दानों के अपेक्षा अपने खेत की सारी कमाई हमको दे जाए। ये उनकी नीयत है। जो आज जब मुगल आए, जिस समय जो हालात थे वही हालात आज भी है। और धर्म परिवर्तन लोग कर रहे हैं। क्या करें? इस हिंदू धर्म में क्या रखा है? एक से एक बड़े ही, सबको ब्राह्मणवाद चाहिए, सिर्फ ब्राह्मणवाद चाहिए, आडंबर चाहिए, और इसके अपेक्षा उनको कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों साथियों, जिस बेटी की कहानी हम बता रहे हैं, तो तमाम लोगों ने हमसे कहा कि ऐसी लड़की को गला नहीं दबाना चाहिए था, ऐसी लड़की को और जिंदा थोड़ा थोड़ा करके जलाना चाहिए था। किसी ने और कहा कि अरे लड़की की कौन जलाए, इससे क्या मतलब जो है संदेश जाएगा। कुछ लोगों ने कहा कि उसको पकड़ते और लड़की को बैठाते, उसी के सामने उसको जिंदा जो जला देते। दोस्तों साथियों, एक बात बिल्कुल हम सही बात कह रहे हैं, हिंदू लड़कियां गदेली पर लेकर के घूम रही हैं। उनके जितना एडवांस अब पश्चिम में भी नहीं कोई लड़की है, और उनको सिर्फ मुसलमान मिलते हैं। जैसे शत्रुघ्न सिन्हा ले लो, तो राजनीति तो एक छिनाल औरत की तरह है, कभी इधर कभी उधर है। घर का नाम तुमने कुछ रखा, लड़कों का नाम लवकुश रखा, क्या तमाशा बना रखा है। अरे चाहे फिल्मी दुनिया हो, चाहे गली कूचा हो, मुसलमान सब हिंदू लड़कियों को खा जाने के लिए तैयार है। और हिंदुओं में एक खासियत यह है कि फला लड़की अगर लड़के से बोल दिया तो चलो छोड़ दिया उसको। वो लड़की कहती अरे मैं बात ही कर रही थी, हमें तुझसे बात ही नहीं करनी है। ये मुसलमान में एक खासियत है कि चाहे तुम वेश्यावृत्ति क्यों न करती हो, तुम आ जाओ, निकाह पढ़ लो आकर के, उनके यहाँ रहोगी। हिंदू का भी उदार बनेगा। तो दोस्तों साथियों,
हर गली कूचे पर मुसलमान हिंदू लड़कियों को जो है अपने प्रेम जाल में फंसाने के लिए हर वक्त तैयार है। हर गली कूचे में, गांव हो, शहर हो, कस्बा हो, मोहल्ला हो, रोड हो, फिल्म दुनिया हो, चाहे कोई विभाग हो, हर जगह एक इसी पर घटना हमें याद आती है। दोस्तों साथियों, 1993 के आसपास की घटना है। मुझे सीलमपुर, दिल्ली के जो सीलमपुर है, जो गाजियाबाद कभी था, वहाँ अब सीलमपुर उसे कहते हैं, वहाँ जाने का मौका मिला। कई लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे कि 3 मंजिल की एक कोठी थी, बहुत बड़ी कोठी थी, और धीरे धीरे करके उसके सारे परिवार के लोग नष्ट हो गए, मर गए थे या कहीं चले गए थे। वही मुखिया थी। मुल्ला मौलवियों ने ऐसा चक्कर चलाया, वो बुढ़िया थी एकदम। उन्होंने मस्जिद बुलाया उनको, मस्जिद में उन्होंने जन्नत के ख्वाब उसको दिखाए। और वहीं पर उस औरत के साथ उसको सेक्स सुख भी दिखाया, जन्नत भी दिखाया। और वो शुरुआती दौर में मस्जिद की सफाई किया करती थी। और एक दिन एक ऐसे बुढ़े के साथ उसका निकाह कर दिया, लिखा पढ़ी हो गई। और वो औरत कैसे मर गई किसी को पता नहीं, और उसकी संपत्ति मुसलमानों को मिल गई। तो जो श्रवण हिंदू है वो कभी नहीं चाहता है कि हिंदू एक हो, कभी नहीं चाहता है। सिर्फ वो ये चाहता है कि हमारा ब्राह्मणवाद जिंदा रहे, इनमें अंधविश्वास रहे, ये पूजा पाठ करते रहें, हमारी नमक रोटी चलती रहे, हम हलवा पूरी करते रहें, हमारी फैक्ट्रियाँ चलती रहें, हमारे कारखाने चलते रहें, ये साले जैसे हैं वैसे बने रहे। ये बहुत खुली बात है, अंतिम सत्य है ये। और इतना जुल्म आज भी चल रहा। बीजेपी शासन में और भी जुल्म बढ़ गया। तो दोस्तों साथियों, ये संवेदनशील मैटर है। जिस घर में किसी बहन बेटियां हों, हम जानते हैं कि आप मारोगे तो अगर वो रिपोर्ट करने चली जाएगी तब भी आफत है। ये आपको तय करना है कि हम क्या करें। क्योंकि भूखे भेड़िए बैठे हुए दरवाजे दरवाजे, आपकी बहन बेटियां बच नहीं पाएंगी। ये कोई भी मुसलमानों का एक पॉइंट कहीं कम नहीं। जैसे अभी आपने देखा होगा, पिछली एक वीडियो मैंने डाली थी कि बताइए कि एक नाई का काम करता है और थूक लगा करके उसका जो है मसाज कर रहा चेहरे पर। हमने ये वीडियो डाली है, लेकिन हमने देखा कि लोग इसको देखना नहीं पसंद किए। क्यों? तुम कहाँ खड़े हो? ये भी तुमको देखना अच्छा नहीं लगता है? मत देखो। क्या कहें? आपको दोस्तों साथियों बता दें कि एक वीडियो डालने में कितना समय लगता है। हम जानते हैं कि हम इतना रोमांचकारी नहीं प्रस्तुत कर पाते हैं। एक मुसलमान लड़का किसी के घर लेकर के हिंदू लड़की चला जाए तो उस घर में कोई नहीं पूछेगा कि कौन है। वो हिंदू लड़की को लेकर के किसी बड़ी शॉप में घुस जाए मुसलमान की, वो भी वहाँ नहीं पूछेगा। चाहे जहाँ मुसलमान के स्थान पर लेके चला, कोई पूछने वाला ना, वो पूछते ही नहीं, उनकी तरफ नज़रअंदाज कर देते हैं। ये मेरी आंखों के सामने किस्सा है। आपको बताएं, ये कानपुर का किस्सा है, मूलगंज का, आपने सुना होगा। वहाँ पर जो है, मैं एक बार खेल कूद के से संबंधित एक स्कूल से संबंधित मैं गया था सामान खरीदने। काफ़ी लंबी चौड़ी दुकान थी, कई पार्ट थे उसके, और एक हिंदू लड़का एक लड़की को ले आता है। 10-12 वहाँ पर कार्यकर्ता थे,
नौकर चाकर, और सारे लोग उन लड़की के और लड़के की तरफ से नज़रअंदाज किए थे, जैसे कोई मतलब ही ना हो। वो लड़का लड़कियों को इस कोने में लेके चला जाता था, उस कोने में लेके चला जाता, इस कोने में लेके चला जाता, उस कोने में लेके चला जाता था। ये मेरी आंखों सामने का किस्सा है। तो दोस्तों साथियों, सिर्फ लड़की को मार डाला इन्होंने। लोग कहते हैं कि लड़की क्यों मारा, ये तो वो और खुश होंगे, वो तो ये चाहते हैं कि इनकी जनसंख्या कम हो, तो मैंने लड़की को मार डाला। और उस हरामी को नहीं मारा जो घात लगाए बैठा था बाज की तरह। क्या कहें, अगर ज़्यादा कहेंगे तो हम भी कानून के लफड़े में आ जाएंगे। ये इस देश का ऐसा कानून ही है। लोग कहते हैं ऐसे मामलों में सबसे पहले लड़के को मारना चाहिए, लड़के के परिवार को जो है जिंदा भूनना चाहिए। उनको एहसास हो कि अपने लड़के बच्चों को दुरुस्त रखें, ना रखो भाई। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा, हम उम्मीद करते हैं जागरूकता के तौर पर अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा लगा। इसमें हमने भी अपने विचार व्यक्त किए, लोगों के विचारों को भी मैंने समाहित किया। और आज नहीं तो कल ये ऐसा समय आएगा, आप समझ लीजिएगा कि जिसका हिंदू कभी सोच नहीं सकता, वो समय आने वाला है। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।